जंगल के राजा का बेटा बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घना जंगल था। वहां एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का बंदर रहता था। नाम था बांदू। वो बाकी बंदरों से अलग था। उसे पेड़ पर झूलने से ज्यादा सोचना और देखना पसंद था। वो अक्सर पेड़ों के बीच से इंसानों के शहर को देखता और मन ही मन सोचता, कैसे ये लोग कपड़े पहनते हैं, बस में बैठते हैं, बातें करते हैं। क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? रहस्यमयी बाबा एक दिन जंगल में एक बूढ़ा साधु आया। वो हर जानवर को आशीर्वाद दे रहा था। जब उसने बांदू को देखा तो मुस्कुराया। तू बाकी बंदरों जैसा नहीं है बेटे, तेरा मन इंसान का है। बांदू ने पूछा, क्या मैं इंसान बन सकता हूं? साधु बोला, अगर तू सीख सके कि इंसानियत क्या है तो हाँ। और उसने अपनी कमंडल से पानी छिड़का। एक चमक उठी और बांदू अब अर्ध मानव अर्ध बंदर बन चुका था। पहली बार शहर की ओर अगली सुबह बांदू ने कपड़े पहने और पैदल चलते चलते शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर हैरान रह गए। किसी ने हंसते हुए कहा, देखो इंसान जैसा बंदर। किसी ने डर कर दरवाजा बंद किया। पर बांदू मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके लिए ये नई दुनिया की शुरुआत थी। बस का सफर। वो पहली बार बस में बैठा। सारे यात्री उसे घूर रहे थे। कंडक्टर ने पूछा, टिकट? बांदू ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास जंगल का रास्ता है पर टिकट नहीं। लोग हंस पड़े और किसी ने उसका किराया दे दिया। वो खिड़की से बाहर देखता रहा। पहली बार उसने सपनों जैसा शहर देखा। शहर में पहला दिन। शहर में उसे हर चीज नई लगी। ट्रैफिक की आवाजें, बच्चों की हंसी, दुकानों की रोशनी। वो एक ढाबे पर गया। ढाबे वाले ने कहा, अरे तू तो बंदर है। बांदू ने जवाब। सच्ची दोस्ती। शहर में एक छोटा लड़का था। नाम था गोपाल। उसने बांदू से दोस्ती कर ली। दोनों पार्क में खेलते बातें करते। गोपाल उसे पढ़ना सिखाने लगा। बांदू ने पहली बार अ से अनार और मां शब्द सीखा। इंसानियत की सी एक दिन गोपाल का झगड़ा कुछ बच्चों से हो गया। बांदू बीच में आया पर मारा पीटा नहीं। उसने बस कहा, इंसान ताकत से नहीं समझ से जीतता है। बच्चे चुप हो गए। बांदू ने वही सीखा जो साधु ने कहा था, इंसानियत मारने में नहीं बचाने में है। बड़ा इम्तहान। एक रात शहर में आग लग गई। लोग भाग रहे थे, लेकिन एक बच्ची जलते घर में फंसी थी। बांदू बिना सोचे अंदर कूद पड़ा, खिड़की तोड़ी और बच्ची को बाहर निकाल लाया। उसका पूरा शरीर जल गया, पर बच्ची बच गई। लोगों ने देखा और कहा, वो बंदर नहीं, सच्चा इंसान है। जब बांदू घायल हालत में पड़ा था, वही बूढ़ा साधु फिर आया। वो बोला, अब तू इंसान बन गया है, क्योंकि तूने करुणा सीखी है। उसने बांदू के माथे पर हाथ रखा और जादुई प्रकाश में वह पूरी तरह इंसान बन गया। नई जिंदगी बांदी अब गोपाल के साथ रहने लगा। वो स्कूल जाने लगा और बाद में शिक्षक बन गया। लोग उसे बाबा बांदू कहते, जो दूसरों को इंसानियत की सीख देता। वो हमेशा कहता, इंसान कपड़ों से नहीं, दिल से इंसान बनता है। कहानी की सीख, जो दूसरों का दुख समझता है, वही सच्चा इंसान है।